पुराने समय की बात है। राजस्थान के एक छोटे से गांव में आयशा नाम की एक बेहद खूबसूरत और मासूम लड़की रहती थी। उसकी बड़ी बड़ी काली आंखें, लंबे बाल और शांत स्वभाव पूरे गांव में मशहूर थे। लेकिन उसकी खूबसूरती से भी ज्यादा मशहूर थी उसकी आदत। उसे रातों में अकेले पुराने खंडहरों और सूनी हवेलियों के पास घूमना पसंद था। गांव वाले उसे कई बार समझाते, आयशा, उस पुरानी हवेली के पास मत जाया करो, वहां कोई इंसान नहीं, कुछ और रहता है। लेकिन आयशा हंसकर बात टाल देती। उसे हमेशा लगता कि हवेली के आसपास कोई अनदेखी ताकत उसे बुलाती है। पहली मुलाकात। एक रात पूर्णिमा थी। चांद की रोशनी पूरे गांव को चांदी जैसा चमका रही थी। आयशा चुपके से घर से निकली और उसी पुरानी हवेली की ओर चल पड़ी। हवेली के अंदर कदम रखते ही उसे ठंडी हवा का तेज झोंका महसूस हुआ। टूटी दीवारें, जाले और सन्नाटा, सब कुछ डरावना था। अचानक पीछे से एक गहरी आवाज आई, तुम फिर आ गई। आयशा डरकर पलटी। उसके सामने एक लंबा, बेहद आकर्षक युवक खड़ा था। गोरा चेहरा, गहरी नीली आंखें, काले लंबे बाल और शाही कपड़े। आयशा ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? युवक हल्का मुस्कुराया, मेरा नाम जायान है। तुम यहाँ रहती हो? उसने कुछ देर चुप रहकर कहा, हाँ, सदियों से। आयशा को उसकी बात अजीब लगी, लेकिन उसके चेहरे में कुछ ऐसा था जो उसे डरने नहीं दे रहा था। उस रात दोनों देर तक बातें करती रहे। रहस्य का खुलासा। धीरे धीरे आयशा हर रात हवेली आने लगी। जायान उसे अपने पुराने किस्से सुनाता, रेगिस्तान, महल, जादुई दुनिया और ऐसे राज जिनके बारे में इंसानों को कुछ नहीं पता। आयशा को उससे प्यार होने लगा। लेकिन एक रात उसने पूछा, जायान, तुम दिन में कभी क्यों नहीं दिखते? जायान का चेहरा अचानक गंभीर हो गया, क्योंकि मैं इंसान नहीं हूं। आयशा के कदम पीछे हट गए। क्या मतलब? जायान ने गहरी सांस ली। मैं एक जिन हूं। हवा अचानक भारी हो गई। कमरे के दिए अपने आप बुझ गए। आयशा डर गई, लेकिन उसकी आंखों में जायान के लिए डर से ज्यादा दर्द था। तो क्या तुम्हारा प्यार भी झूठ है? जायान तुरंत बोला, नहीं, यही तो मेरी सबसे बड़ी सच्चाई है। मोहब्बत और खतरा। आयशा ने उसके जिन होने के बावजूद उसे स्वीकार कर लिया। अब उनका प्यार और गहरा हो गया। लेकिन जिन्नों की दुनिया में यह रिश्ता मंजूर नहीं था। जिन्नों का राजा अजहाक जायान का पिता था। जब उसे पता चला कि उसका बेटा एक इंसानी लड़की से प्रेम करता है, तो वो क्रोधित हो उठा। एक रात पूरी हवेली कांपने लगी। काले धुएं के बीच अजहाक प्रकट हुआ। जायान, एक इंसान के लिए अपनी जाति को शर्मिंदा करोगे? जायान आयशा के सामने ढाल बनकर खड़ा हो गया। मैं उससे मोहब्बत करता हूं। अजहाक की आंखें लाल हो गईं। इंसान और जिन कभी एक नहीं हो सकते। उसने आयशा पर हमला करने के लिए हाथ उठाया, लेकिन जायान ने अपनी सारी शक्ति लगाकर आयशा को बचा लिया। बलिदान। अजहाक ने अंतिम चेतावनी दी, या तो इस लड़की को छोड़ दो, या हमेशा के लिए अपनी शक्तियां और जिन्नों की दुनिया खो दो। जायान मुस्कुराया। उसने आयशा की तरफ देखा। अगर तुम्हारे साथ रहने की कीमत मेरी दुनिया है, तो मुझे मंजूर है। अचानक तेज रोशनी फैली। जायान की शक्तियां खत्म होने लगी। उसके हाथों से नीली रोशनी गायब हो गई। वो धीरे धीरे एक साधारण इंसान बन गया। अजहाक क्रोध में गायब हो गया। नया जीवन। सुबह पहली बार आयशा ने जायान को सूरज की रोशनी में देखा। अब वो जिन नहीं, इंसान था। आयशा की आंखों में आंसू आ गए। तुमने सब कुछ छोड़ दिया मेरे लिए? जायान मुस्कुराया। मोहब्बत में कुछ पाने से ज्यादा सही इंसान को चुनना जरूरी होता है। दोनों ने गांव छोड़ दिया और दूर एक नए शहर में नई जिंदगी शुरू की। कहते हैं, उस पुरानी हवेली में आज भी पूर्णिमा की रात हल्की नीली रोशनी दिखाई देती है, जैसे उनकी मोहब्बत की याद अब भी वहां मौजूद।